कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो हम आज पढ़ाते हैं क्लास नंबर 3। नंबर सिस्टम की आज कौन सी क्लास होगी? क्लास 3 होगी। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने क्लास इंट्रोडक्शन बता दिया था, फिर इसके बाद क्लास नंबर 2 बताया था। इंट्रोडक्शन भी क्लास 1 थी, इसके बाद क्लास 2 बता दिया था। अब क्लास 3 बच्चों जो नए नए जुड़ रहे हैं या जुड़े नहीं थे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। पहली बात तो आप रफ और एक पेन लेकर के बैठा करो, क्योंकि मैथ हमेशा कैलकुलेटिव होता है। मान लो हमें कुछ फार्मूले आपको बताए तो अपना नोट कर लो, एक डायरी बनाते जाओ कि कैसे पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट का मैथ में आपको रफ और पेन लेकर के बैठना ही है। जीएस नहीं है कि बच्चों आप रट्टा मार लोगे, ये मैथ है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 3 नंबर सिस्टम की। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 2026 में रेलवे में बम्पर वैकेंसी आने वाली है बच्चों। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आरी बगल अपने दूसरे यार दोस्त को भी हमारा चैनल शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। हम आपको जितना अच्छा से अच्छा सब पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, बेस्ट से बेस्ट मेथड देने का प्रयास करेंगे, शार्ट ट्रिक देंगे और कंसेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? दिया है, कल हमने कुछ बताया था। क्या बताया था? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जाति मान या अंकीय मान। जैसे बच्चों मैंने कल बताया था कि 8, 9, 4, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू मतलब होता है किसी संख्या में जो अंक है वही अंक नीचे उतर आएगा, वही फेस वैल्यू कहलाएगी, वही स्वयं की ही फेस वैल्यू कहलाएगी। जैसे इसमें पूछ लिया 9 का फेस वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों 9 का 9 ही होगी। सेम टू सेम वही संख्या ही अपनी फेस वैल्यू, वास्तविक एक्चुअल संख्या ही फेस वैल्यू कहलाएगी। जैसे पूछ लिया 1, 1, 2, 4, अब बच्चों इसमें क्या 2 की फेस वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी जो एक्चुअल नंबर है वही ही फेस वैल्यू है, यानी 2 की फेस वैल्यू क्या कहलाएगी बच्चों? 2 ही होगा। तो ये हमारा फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास या क्लास नंबर 2 में देख लीजिएगा, आपको सब कंफर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हम मोटा मोटा जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे आते हैं अब। ठीक है, आगे चलें, चलो। तो बच्चों हमने फेस वैल्यू बता दिया, अब प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? चलो प्लेस वैल्यू बताओ क्या है? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। जो लोग हिंदी में हैं उनके लिए स्थानीय मान होगा, जो इंग्लिश है इंग्लिश प्लेस वैल्यू कहलाएगा। जैसे हमें निकालना हुआ 8, 9, 8, 2, बच्चों इसमें पूछ लिया 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, मैं कल मैंने बताया हूं, इसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। इसको क्या बोलते हैं? दहाई अंक। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। और इसको क्या बोलते हैं? हजार। कल मैंने पिछली क्लास में बताया हूं, तो आपको मैं रिपीट, बस मोटा मोटा जो बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं उनके साथ मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, जिससे उनको भी अब आगे वाले सवाल में पड़ेगा काम, तो उनको भी जानकारी रहे। तो जैसे 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 और कितने बाद है? 1000। हजार का मतलब हमें 1000 से गुणा करना पड़ता है, तो 1000 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 9000। अब जैसे बच्चों इसी में पूछ लिया 8 का स्थानीय मान क्या होगा,
तो बच्चों बताओ 8 का स्थानीय मान क्या होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये क्या होगा? 10,000, 10,000। तो हम क्या करेंगे? 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ? 80,000। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने बताया कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेज वैल्यू क्या है। ठीक है, अब निकालना जान गए ना कि स्थानीय मान क्या होता है, अंकीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। और मोटा मोटा बता दे जो बच्चों नए जुड़े हैं, डिजिट, डिजिट का मतलब क्या होता है इंग्लिश हिंदी में? अंक। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। किससे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अंक हैं बच्चों? इन्हीं से तो अंक संख्या बनती है। यानी जो ओरिजिनल जो होता है मुख्यतः वो 10 अंक होते हैं। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल नंबर कितना है? 10। इन्हीं से सारे नंबर बनते हैं। तो ये मोटा मोटा आपको मैं कंसेप्ट बता दिया। ठीक है बच्चों, आगे चले। चलो, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, शर्माना मत। मैं आपको एक एक पूरा बेसिक क्लियर करूंगा बच्चों। ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए। मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए तो आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे, कोई भी वनडे एग्जाम आपके लिए बहुत सरल लगने लगेगा। ठीक है, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्लास नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। 283670.4315 में अंक 8 और 1 के स्थानीय मान ज्ञात करो। तो बच्चों इसमें क्या दिया है? पहले अंक 2, 8, 3, 6, 7, 0 पॉइंट क्या दिया है? 4, 3, 1, 5। ये हमारी संख्या दिया हुआ है। पूछ रहा है 8 और 1 का स्थानीय मान। तो बच्चों 8 तो ए हो गया और 1 कहां है? 1 इधर है। तो मैंने बताया क्या हूं, अगर दशमलव के उस तरफ हो तो उसका अलग से निकालते हैं, दशमलव के इस तरफ हो तो उसका अलग मेथड होता है कि नहीं? अब देखो, पहले मैं 8 वाला निकालता हूं। तो बच्चों देखो किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है। इसका मतलब हमें 10,000 से गुणा करना है। तो 8 गुणे 10,000। ठीक है, अब इसको सरल करो तो क्या हो जाएगा? 80,000। ये हो गया हमारा 8 का स्थानीय मान। अब हमें 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान के लिए कि दशमलव से कितने पॉइंट पे है? 1, 2, 3, यानी 3 अंक पे है ना। इसका मतलब क्या होता है? 1 गुणे 1 बटे जिसने दशमलव के अंक पे हो उतना नीचे 0 बढ़ा देते हैं। 1 लिख के 3 0 बढ़ा दो। मेरा कहने का मतलब ये है, 1 लिख करके उससे 1, 2, 3, 3 दशमलव के 3 स्थान पे है तो उतना नीचे 1 लिख के 3 0 बढ़ा देते हैं, यानी बटे में कर देते हैं। इसको सरल करो तो क्या हो गया? 1 बटे 1,000। ठीक है, अब देखो का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी 8 का स्थानीय मान निकल गया, 1 का स्थानीय मान निकल गया, दोनों को गुणनफल ज्ञात करना है। दोनों को गुणनफल पूछ रहा है तो क्या करोगे? 80,000 गुणे क्या है? 1 बटे 1,000। अब देखो काटो इसको, 3 0 3 0 कट गया, ऊपर कितना बचा? 80 में से 1 गुणा करोगे तो 80। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। और ये किस ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो इस तरह से ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं सारे पीवाईक्यू आपको करा रहा हूं। तो समझ में आया कि नहीं पहला क्वेश्चन? अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आरी बगल यार दोस्तों को भी शेयर करवाइए। ठीक है बच्चों, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? आप लोग को 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट करके बताओ।
नहीं तो मैं बताता हूं आपको। चलो बताओ, एक क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, क्या है पढ़ो। अगर 47.2506 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6c प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन है, इसका मतलब क्या हुआ, स्थानीय मान है। तो 5a प्लस 3b प्लस 6g प्लस d प्लस 3e का मान ज्ञात करो। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ था। तो देखो क्या है संख्या 47.2506, इतना है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम, सबका स्थानीय मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, सबका स्थानीय मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणे कितने अंक पे है, 1 2 3 4, तो 1 लिख के क्या लिख देंगे, 4 जीरो। ठीक है। अब बच्चों जीरो का, जीरो कुछ भी निकालोगे क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो को भूल जाना। ठीक है। अब 5 का निकालेंगे हम, तो 5 का कितना निकालेंगे, 5 के निकालेंगे तो हम लोग बात कितना अंक है, 1 2, इसका मतलब क्या है 1/100 से गुणा करेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना। अब 2 का कैसे निकालेंगे, 2 गुणे दशमलव बाद 1 अंक है तो 1/10। यहां तक बच्चों समझ में आया, ये 2 दशमलव को इस तरफ वाला हो गया। अब इसका निकालते हैं, 7 का क्या होगा बच्चों, 7 गुणे 1 होगा भाई, इकाई, इकाई का मतलब 1, इसका मतलब 1 से गुणा होगा। अब इसका क्या होगा बच्चों, 4 गुणे कितने अंक है, 1 आई दहाई, यानी 10 से गुणा होगा। बच्चे मैंने संख्या का स्थानीय मान अंक में अंक वाला निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दिया हुआ है इसका हम तुलना करेंगे, अर्थात 4a, 4 गुणों कहाँ है, 4 4 और a, अर्थात जिसे लिखा है 4a है। ठीक है, तो 4 4 मिल रहा है, एक जगह क्या है यहाँ पे 10, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, a बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। जब कंपेयर करेंगे तो 4 4 की जगह पे है और एक जगह क्या है 10 है, अर्थात एक मान क्या आया, 10 आया। इस तरह से 7b, तो बेटा 7b ढूंढो कहाँ है, a है, तो b की जगह क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। हमें a b c की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करना है, इसलिए हम a b c की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब बच्चों क्या है 2c, तो बच्चों 2 कहाँ है, 2a है, c का मान कितना है 1/10 है। जहां कंफ्यूजन हो तुरंत बताना आप लोग। ठीक है बच्चों, अब दिया है 5/d, अब 5 कहाँ है, a है, तो 5 गुणे 1/100 बराबर कितना दिया है, 5/d दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ए 5 से 5 कट जाया और d का मान कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। ये हमारा d का मान हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या दिया है 6e, 6 तो a है और e का मान कितना दिया है बच्चों, ये देखो e का मान कितना दिया है हमारा, 1/, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4 जीरो है। इस तरह से हमने a b c d e का मान निकाल लिया कंपेयर करके। अब क्या करेंगे, यही a b c d के मान इसी वाले संख्याओं में रख देंगे तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो रखो क्या है 5a, संख्या क्या है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3a, ये हमारा संख्या दिया हुआ है कि नहीं, संख्या दिया हुआ है कि नहीं। अब 5 एक जगह क्या रखोगे 10 प्लस 3, b की जगह क्या रखोगे 1, 6 c की जगह क्या रखोगे 1/10,
डी की जगह क्या रखोगे 100, 3 ई की जगह क्या रखोगे 1/40, यानी ए बी सी डी का मान इस समीकरण में रख दिए जो यह मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब इसको सरल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे 10 25 50, 3 एकम 3, 10 में से 6 को 10 में से 6 भाग दो, क्या आ जाएगा 0.6 प्लस 100, तो क्या हो जाएगा 0.0003। भाई 3 में 10,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.003। अब इसको सबको जोड़ लो, क्या कैसे जोड़ोगे 50.000, 3.000, 0.600, 100.000, क्या है 0.0003। अब जोड़ो 3.000,351, तो जो हमारा आंसर निकल के आया 153.0003, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन A6 है। क्या है 6 है। तो 153.6003 और किस ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन सी में है कि नहीं। मजेदार सवाल। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बच्चों सबसे पहले सिंपल सा है कि हमने कैसे सॉल्व किया। दिया हुआ संख्या 47.2560 ये दिया हुआ है, इनका मैंने स्थानीय मान निकाल लिया। स्थानीय मान निकाल करके हमने ए बी सी डी की कंपेयर तुलना कर दिया, तो हमें किसका मान मिल गया ए बी सी डी ई का मान मिल गया। यही ए बी सी डी का मान हम इस वाले जो इक्वेशन दिया है इसमें रख दिया, तो हमारा क्या मान आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से ये सवाल लगेगी, इसका सलूशन होगा। ठीक है, हम चले अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर देना, जिससे और हम अपने को इंप्रूव कर सके। आप लोगों, मेरा मेन मोटो है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों ध्यान से, क्या है आप लोग देख करके कुछ लगाओ, ट्राई करो। देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है बच्चों, यदि 28.367 के स्थानीय मान का विस्तार 2a + 8b + 3c + 6d + 7e हो तो a + 5b + 9c + 8d + e का मान ज्ञात हो। सेम जैसे मैंने पिछली सवाल कराया, सेम वही सवाल है। अगर आप समझ गए होंगे तो आप लगा सकते हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो हम लगा देते हैं आपको, जिससे एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो और आसान हो जाएगी चीजें। क्या है दिया है, संख्या क्या दिया है 28.367। जब बच्चों संख्या दिया है तो हम क्या निकालते हैं, इसका स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुणे 1/123, 3 0 है। ठीक है, और 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणे 1/100 होगा। और 3 का क्या होगा बच्चों, 3 गुणे 1/10 होगा। हमने दशमलव के इस तरफ जितना स्थानीय मान जैसे लगाया जाता है उस तरह से निकाल लिया। अब देखो बच्चों 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 और किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, इसलिए हमने 1 से गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, दूसरा किस स्थान पे है, इकाई दहाई यानी 10वें स्थान पे, तो मैंने 10 से गुणा कर दिया। इस तरह से हमने संख्याओं का स्थानीय मान निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, तुलना करते हैं। किस क्या करने के लिए, जिससे हम ए बी सी डी ई के मान मिल जाए। तो देखो 2a है, अब यहाँ पे 2 है, 2a है, तो मेरा कहने का मतलब ए है कि 2 है और एक जगह क्या है बच्चों 10, अर्थात क्या हुआ a = 10।
सेम देखो 8b, 8 और b की जगह क्या है यहाँ बच्चों 1 है, इसका मतलब क्या होगा b का मान कितना होगा 1 होगा। 3c, 3 और c की जगह क्या होगा बच्चों 1/10 होगा, ये तो मालूम है ना आपको। और 6d, 6 तो a है, d की जगह क्या होगा बच्चों 1/100 होगा। ठीक है, अब देखो 7e, 7 तो a है, e की जगह क्या होगा a, 1/1000। इस तरह से हमने a b c d e का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान a प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस e। हम ए बी सी का मान रख करके जोड़ दें, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ए की जगह क्या रखेंगे 10, बी की जगह क्या रखेंगे 1 गुणे 5 है ही है, प्लस 9, सी की जगह क्या रखेंगे 1/10 प्लस 8, डी की जगह क्या रखेंगे 1/100 और प्लस ई की जगह क्या रखेंगे 1/1000। अब इसको सरल करो, 10 बचा, 5 बचा, 5 का 5, 10 को 9 से भाग दोगे तो 0.9 आएगा। अब 8 में 100 से भाग दोगे क्या आएगा 0.08 आएगा। जिन बच्चों को भागना आता वो समझ ले। इसके बाद 1 में 1000 से भाग देंगे कितना आएगा 0.001। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब इसको जोड़ लो। अब बच्चों तुम लोग को जोड़ना बताएं, हम जोड़ नहीं पा रहे हो तो जोड़ो पहले। कैसे होगा देखो, हमेशा वैल्यू सीधे सीधे रखा करो तभी जोड़ पाओगे। तो क्या है 10.000, ठीक है, 5.000, ठीक है, सॉरी इसको सीधे लिखो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। फिर से कर लेते हैं, क्या है 10.00, ठीक है, 5.00, इसके बाद क्या है 0.90, इसके बाद क्या है 0.08, इसके बाद क्या है 0.001। अब इसको जोड़ो 1 8 9 5 1। तो हमारा आंसर निकल के क्या आया बच्चों 15.981। कहीं ऑप्शन में मिल रहा है 15.981, ए मिल रहा है 15.981। तो भाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर है कि नहीं। मजेदार सवाल। ए एसएससी CHSL 2018 में है, ए एसएससी CHSL 2018 में आ चुका है। ठीक है बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चले, कोई दिक्कत। चलो हम अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो अगले प्रश्न में क्या है बच्चों, प्रश्न और हम आगे चीज देखते हैं बढ़िया से क्या मेथड आया हुआ है। इसको पढ़ लेने से आप सवालें और आसान तरीके से सरल हो जाएंगी। कैसे देखो, अब हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। बच्चों ये सब समझ लेने से सवालें और अब आसान हो जाएंगे। नंबर सिस्टम पहले इसको जानो। रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी मतलब होता है विभाज्यता, रूल माने नियम, विभाज्यता का नियम। देखो बच्चों कभी इस तरह सुने हो, कैसे, जैसे 18 है, 18 गुणे x बटे 3, 3 छंग 18, यानी कोई संख्या पूरी पूरी कट जाए। हमारा मेन मतलब है कि रिमाइंडर ना बचे। जैसे 18 गुणे x है और बटे 3 है, 3 से भाग दिया, 3 छंग 18, यानी पूरी पूरी कट गई। ठीक है, अब जैसे 15 गुणे x बटे 8 है, अब भाग दो, कट जाएगी पूरी पूरी, नहीं कटेगी। तो यहां पे जो x है इसका एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा रखें जो पूरी पूरी कट जाए, जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
तो अभी और आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो चलो देखो और क्या है कहला रहा है। और जैसे दिया है बच्चों 15 गुणे x बटे 4, क्या 4 15 से कट जाएगा? आप बताओ। नहीं कटेगा। तो हम यहां पे x गुणे x भी है, तो x का ऐसा मान रखें जिससे 4 से जब भाग दें तो कट जाए। तो जो यहाँ पे x का मान रखेंगे वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी पूरी पूरी कटेगी। इसका मतलब क्या है, अगर x जगह हो जाएगा 8, अगर हम 8 रखेंगे तो 15 गुणे 8 बटे 4, 4 दूना 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का मान है जो 8 रखा हूं वो 4 का मल्टीपल है। मेरा कहने का मतलब है जैसे ये है 12 गुणे x बटे 4, पूरा पूरा कट गया कि नहीं है, तो हमें x का जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे यहाँ 16 गुणे x बटे 9 नहीं भाग जाएगा, तो हम यहाँ पे x का ऐसा मान रखें जो 9 का मल्टीपल। ठीक है बच्चों, चलो ये कुछ कुछ मैं हिंट दे रहा हूं आपको, अभी आगे काम पड़ेगा इसलिए मैं समझा रहा हूं कि पूर्णतया कट जाए, जो नहीं कट रहा है x का मान रखने पर कट रहा है वो नीचे वाली संख्या का मल्टीपल है। मेरा कहने का मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों। अब एक चीज सुने होंगे आप, दो चीज, मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है? तो बच्चों बताओगे कोई? मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर। देखो बच्चों, मल्टीपल मतलब होता है गुणज। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, गुणज। और ठेठ हिंदी में इसको बोलते हैं पहाड़ा। क्या बोलते हैं, पहाड़ा। ठीक है। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है बच्चों गुणनखंड। गुणनखंड सुने होंगे ना भाई, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का गुणनखंड निकालो 8वीं 9वीं क्लास में। तो उसी तरह गुणनखंड का मतलब, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। बच्चों गुणनखंड को देसी भाषा में क्या बोलते हैं, टूटना। क्या बोलते हैं, टूटना। अब देखो बच्चों, जैसे मल्टीपल और फैक्टर में तो अब अंतर जान गए आप। अब देखो जैसे 6 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? पहली बात तो 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। डॉट डॉट अनंत, डॉट डॉट अनंत। ठीक है। और इसका 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 6 किससे टूट सकती है बताओ? 1 से टूट सकती है। क्यों मिश्रा जी, 1 से टूट सकती है ना। 2 से भी टूट सकता है भाई, 2 तिहाई 6। 3 से भी टूट सकता है, 3 दूना 6। 6 से टूट सकता है, अब इससे आगे नहीं टूट सकता। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है 6 का जो मल्टीपल होगा वो पहाड़ा होगा। जैसे 6 6 दूनी 12, 6 3 18, इसलिए मैंने डिफाइन किया हूं डॉट डॉट अनंत तक। और 6 का जो गुणनखंड होगा, यानी 6 किससे किससे कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, मल्टीपल में, गुणनखंड में, यानी फैक्टर में। बच्चों यहां तक आप सोचो, मल्टीपल जो होता है वो अनंत तक होता है, लेकिन फैक्टर जो है वो अनंत तक नहीं हो सकता। ये बेसिक कंसेप्ट है। ये क्या है, ये अनंत तक हो सकता है, और ये क्या होगा, अनंत तक नहीं हो सकता। अनंत तक नहीं हो सकता है।
ठीक है, यही डिफरेंस है बच्चों। अब बच्चों कल मैंने कुछ बताया था आपको, जैसे ए बी सी डी का स्थानीय मान क्या होगा, ए बी सी डी का स्थानीय मान क्या होगा बताओ। 100 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा है, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 गुणे होगा कि नहीं, प्लस 100 गुणे बी होगा कि नहीं, प्लस सी गुणे 10 प्लस डी गुणे 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आप 2 से डिवाइड करें, किससे करें, 2 से डिवाइड करो तो इससे पूरा कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा कि नहीं, और 2a 10 कट जाएगा कि नहीं, लेकिन a नहीं कटेगा। यानी अंतिम अंक हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, और क्या रखना पड़ेगा, जो 2 का मल्टीपल होगा। इसी से विभाज्यता का नियम पढ़ा, इसी से क्या पढ़ा, यानी हम d के स्थान पे ऐसा रखेंगे जो 2 का मल्टीपल हो। तो क्या है, 2 या 2 2, ठीक है, 2 या 2 की पावर 1 का विभाग, अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। यानी यहाँ पे ऐसा d का मान रखें जो 2 से विभाज्य हो जाएगा, वही विभाज्यता का नियम है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 के विभाज्यता का नियम क्या, अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। यानी यहाँ पे 2 ऐसा कुछ मान रखें जो 2 से विभाज्य हो, यानी अंतिम मान लेंगे केवल सिंगल डिजिट। इसके बाद अगर 4 है तो अंतिम 2 अंक लेना पड़ेगा। इसका मतलब और समझा देते हैं आपको, अब आ जाओ और आपको समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हुआ जैसे हुआ 8 9 1 3/2, जैसे हमें 2 का निकालना है, 2 का विभाज्यता का नियम, तो क्या बोला, अंतिम एक अंक, तो अंतिम एक अंक क्या है, 3 है। अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। और जैसे दिया है 4, ठीक है, 4 का मतलब क्या होता है, इसको 2 पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब ए जो 2 घात 2 है कि हम संख्या में 2 अंक लेंगे, इसका मतलब 13 लेंगे, एक 13 2 से विभाज्य होना चाहिए। इसके बाद क्या है, 4 वाला हो गया ना। अब इसके बाद 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पावर 3, ये 3 इसलिए लिख रहे हैं कि अंतिम 3 अंक लेंगे संख्या का, तो 1 2 3 यानी 913 लेंगे, और 2 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 16 है, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 4, ये 4 इसलिए दर्शा रहा है कि संख्या का हम 4 अंक लेंगे, 1 2 3 4 लिखा है। 16 या 2 की पावर 4 का विभाजन ना, अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। 32 या 2 पावर 5 अंतिम, अगर 32 दिया है तो क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 यानी 5, अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 64 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 6 लिख सकते हो ना। तो जो संख्या दी हुई है यानी 6 अंक तक वो किससे विभाज्य होना चाहिए, 64 से। सेम अगर संख्या n तक है तो अंतिम n यानी अंतिम वाला संख्या ले करके और किससे विभाज्य होना चाहिए, 2 और n पावर जो दिया हो। तो इस तरह से 2 का विभाज्यता का नियम है, इसको याद कर लो या बेसिक कंसेप्ट समझ लो, जैसे मैं बताया हूं आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण आ जाते हैं, उदाहरण से और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, विभाज्यता वाला समझ गए कि नहीं आप, चलो मेन आप सवाल पे समझो, थ्योरी नहीं पूछता, बस अब आप जानते रहो बस एक। ठीक है बच्चों, कैसे, जैसे दिया है संख्या 4 5 8 9 7, एग्जाम्पल दिया है 4 8, क्या दिया है बच्चों, 4 5 8 9 7 ये दिया है। पूछ रहा है 4 से विभाज्य होगा,
यह 4 से विभाज्य है, यही पूछ रहा है आपसे। तो बच्चों अभी विभाजक नियम में क्या देखे थे आप, 4 आता ना, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ। अब 2 का मतलब क्या हुआ, संख्या में 2 अंक ले लें, 2 अंक ले लिया 97, और किससे भाग दें हम, 4 से। अंतिम 2 अंक लेकर के 4 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 4 से हम भाग दें। तो क्या कट जा रहा है, 4 दूना 8, 9 में 60 गए 1, 17, 4 4 16, 7 में 6 गए 1, इसमें तो रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3, और चौथे जो भी ऑप्शन में दिया रहे नन ऑफ दी, तो आप क्या टिक लगाओगे, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। देखो अब है कि नहीं मजेदार सवाल, देखो क्या है, 5 7 3 9 8 7 2 5 में दिया है को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। इसमें क्या करना है, 8 से विभाजित करना है। तो बेटा 8 का रूल क्या जानते हो, 2 पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ। अब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 संख्या ले ले लास्ट का, 7 2 5, और 3 अंक लेने पर किससे भाग दें हम, 8 से, 8 से भाग दो, तो 8 9 72, क्या बचा 5। तो हमें पूछ क्या रहा है, शेषफल ज्ञात करो। तो शेषफल क्या है हमारा, रिमाइंडर 5 आया, हमारा रिमाइंडर क्या आया 5, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। तो शेषफल क्या आया 5, तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब समझ गए कि नहीं कि 2 की पावर लगाने पर कैसे संख्या लेते हैं, किससे भाग देते हैं, किससे विभाज्य होता है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, केवल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और यार दोस्तों में भी शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप लोग तो अब लगा लोगे, माहिर हो गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में करो आप लोग। देखो यदि 5 6 5 7 6 8 9 0 3 9 7 8 इतना संख्या दिया हुआ है, कह रहा है 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। अब इसको 16 से डिवाइड करना है। तो बच्चों सभी जानते हैं 16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4। भाई 2 की पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो इसका मतलब 4 क्या दर्शा रहा है, हम अंतिम के 4 अंक लें, 3 9 7 8। अब किससे भाग देंगे, 16 से भाग देंगे। तो 16 दूना 32, 9 में 2 गए 7, 16 चौका 64, 7 में 4 गए 3, 7 में 6 गए 1, 16 8 128, 16 8 कितना बार जाएगा 128, 8 में 60 गए 0, 3 में 2 गए। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल 10। तो क्या पूछ रहा है बच्चों, शेषफल ही पूछ रहा है। तो शेषफल क्या होगा 10। समझ गए कि नहीं, मजेदार सवाल है ना। तो आंसर क्या लगाओगे, सी इज राइट आंसर। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। नंबर सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।